साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि पूरे देश भर में इस समय यूजीसी कानून को लेकर विरोध हो रहा है। लगातार मांग किया जा रहा है कि भारत सरकार इस कानून को वापस ले। बीते दिनों जब जौनपुर में भी यूजीसी कानून को लेकर सवर समाज के लोगों के द्वारा जमकर विरोध किया गया और मांग किया गया कि भारत सरकार को यूजीसी कानून वापस लेना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया गया कि अगर भारत सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यूजीसी जैसा कानून भेदभाव खत्म करने का नहीं बल्कि भेदभाव, सामाजिक भेदभाव को बढ़ाने वाला कानून है और कहीं न कहीं इससे सवर समाज के लड़कों का जो है भविष्य भी खतरे में है। यूजीसी कानून में यह प्रावधान किया गया है कि सवर समाज के लड़के पर अगर किसी ओबीसी, एससी, एसटी के छात्र के द्वारा इस बात का आरोप लगा दिया जाता है कि हाँ, उसके द्वारा भेदभाव किया गया या जातिगत सूचक शब्द कहे गए, तो बस इतने ही आरोप से सवर समाज के छात्र को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। लेकिन इस बात की जांच पड़ताल नहीं की जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है। और बड़ी बात यह भी है कि कार्रवाई सुनिश्चित होने के बाद जांच पड़ताल होगी और उस जांच पड़ताल में अगर वह शिकायत गलत निकलती है तो शिकायतकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई का प्रावधान इस कानून में नहीं रखा गया है, जिसके कारण सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा, जनरल कैटेगरी के लोगों के द्वारा इस कानून का भरपूर तरीके से विरोध किया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि भारत सरकार जल्द से जल्द इस कानून को रद्द करे या फिर कई तरीके की इसमें संशोधन की भी मांग की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि यूजीसी कानून में इस बात का प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सवर्ण समाज के छात्र पर ओबीसी, एससी, एसटी के छात्र जो है किसी जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हैं या फिर किसी भी तरीके का भेदभाव का आरोप लगाते हैं, तो सवर्ण समाज के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सवर्ण समाज के लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुरंत जांच पड़ताल नहीं किया जाएगा। पहले जांच पड़ताल किया जाए, फिर गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए, तब तो मान लीजिए एक तरीके से सही भी है, समझ में भी आता है कि हाँ, फला व्यक्ति के द्वारा गलत काम किया गया है जिसके कारण उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर प्रावधान सीधे तौर पर यह दिया गया है कि आरोप लगते ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह अपराधी है कि नहीं, आरोपी है कि नहीं, उसके द्वारा गलत काम किया गया है कि नहीं, यह बाद में जांच पड़ताल का विषय है। पहले उसे गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। यानी कि पहले से ही यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि सवर्ण समाज का लड़का जो है वह भेदभाव करता है, उसे गिरफ्तार कर लो। उसने किया कि नहीं किया या तो बाद में देखा जाएगा, पहले उसे गिरफ्तार कर लो, उस पर कार्रवाई कर लो। और बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली है कि और बड़ी बात यह है कि अगर यह शिकायत गलत मिलेगी, चाहे ओबीसी समाज के लड़के के द्वारा किया गया हो, चाहे एससी, एसटी समाज के लड़के के द्वारा किया गया हो, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब सही हो या गलत हो, कार्रवाई सिर्फ सवर्ण समाज के लड़के पर, छात्र पर किया जाएगा। अन्य समाज के लड़के पर गलत शिकायत देने पर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसको लेकर सवर्ण समाज के लोगों के अंदर खासा नाराजगी दिख रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यह कानून लागू किया गया है और दावा किया गया है कि इस कानून के बनने से स्कूलों, छात्रों, कॉलेजों में भेदभाव खत्म होगा। सच्चाई यह है कि इस कानून के लागू होने से सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं बल्कि भेदभाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि छात्रों के अंदर किसी प्रकार की जातिगत व्यवस्थाएं नहीं होती है। वह जाति देखकर, धर्म देखकर या फिर व्यक्ति देखकर दोस्ती नहीं करता है, न ही किसी प्रकार का भेदभाव करता है। ऐसे में अब इस कानून को लेकर पूरे देश भर में हो हल्ला मचा हुआ है। लगातार सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा इस पर विरोध जताया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसी देश में, इसी प्रदेश में कभी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसा नारा लगता था। किसी को यह याद नहीं आया कि यह जो नारा लग रहा है देश के ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज के लोगों को लेकर, इस पर उनका मन आहत होता है कि नहीं होता है। क्या यह जाति सूचक शब्द नहीं थे? तिलक यानी कि ब्राह्मण, तराजू मतलब बनिया और तलवार का मतलब राजपूत क्षत्रिय। इन्हें बड़े स्तर पर तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे नारे का उपयोग किया जाता था और इन्हीं नेताओं के द्वारा इस नारे का समर्थन किया जाता है, चाहे वह पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, लगातार समर्थन किया जा रहा था। आज वही विपक्ष पूरी तरीके से शांत है, मौन है, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति दिखती है। जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का कदम कदम पर विरोध करता था, आज वो विपक्ष यूजीसी कानून पर पूरी तरीके से मौन है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मन मुटाव की स्थितियां भी पैदा हो गई हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के द्वारा
यूजीसी कानून का भी विरोध अब किया जाना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे यूजीसी जैसे कानून को लेकर सरकार के द्वारा क्या कुछ संशोधन किया जाता है या फिर सरकार के द्वारा इस कानून को वापस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, क्योंकि क्योंकि जिस तरीके से यह लागू किया जा रहा है, यह कहीं न कहीं समाज को खोखला करने वाला है। इससे सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होगा बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ने वाला ही है। जब देश में तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार यह नारा गूंज रहा था, तब किसी भी सरकार का, किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का, तब किसी भी सरकार, नेता या पार्टी का मन आहत नहीं हुआ कि स्वर समाज के लोगों के ऊपर इस तरीके का जातिगत भेदभावपूर्ण नारे लगाए जा रहे हैं और इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है। इस पर कुछ कार्रवाई किया जाए, इस पर कोई कानून बनाया जाए, लेकिन उस समय किसी के द्वारा इस पर कुछ भी नहीं बोला गया। लोग इसका समर्थन भी कर रहे थे और खुद भाजपा के ही नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था कि इस तरीके से विपक्ष में जो नारे लग रहे हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इसका विरोध कहीं न कहीं कुछ भाजपा के नेता उस समय कर रहे थे। लेकिन आज जब यही भाजपा के लोग यूजीसी जैसा कानून लाकर सवर्ण समाज के बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तब उन्हें इस बात का यह ध्यान नहीं आ रहा है कि जिस बात का हम विरोध कल कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसी चीज को तो अब हम भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बस उसका नाम बदल दिया गया है, कार्रवाई करने का तरीका बदल दिया गया है। और जब आज सवर्ण समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि सरकार का साथ देना चाहिए। इस कानून से किसी को भी कोई हानि नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं होगा। कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा बयान दिया गया और बताया गया कि इस कानून का दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा, सब कुछ संवैधानिक दायरे में ही होगा। लेकिन यह तो कहने की बात हुई, यूजीसी कानून में इस बात का प्रावधान ही नहीं दिया गया है कि शिकायत गलत मिलेगा तो शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होगी। आप संवैधानिक दायरे की बात करते हैं और दुरुपयोगिता को रोकने की बात करते हैं, लेकिन आपने इस कानून में तो प्रावधान ही नहीं दिया कि शिकायतकर्ता अगर गलत शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो कैसे हम मान लें कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा? क्या आज दहेज उत्पीड़न के मामले को लेकर परिवारों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? क्या आज एससी-एसटी कानून को लेकर दुरुपयोग नहीं हो रहा है? क्या आज रेप और दुष्कर्म के कानून को लेकर इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? यह तमाम मामले देश भर में चल रहे हैं, फिर भी सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। इसके पहले से 75 कानून ऐसे बन चुके हैं जिसका दुरुपयोग धड़ल्ले से हो रहा है और आप कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। अगर आपको इतना ही पता है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, तो आप एक छोटा-सा प्रावधान दे दीजिए उसी कानून में कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा गलत शिकायत करता है, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए शिकायत किया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गलत शिकायतकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तब हम मान सकते हैं कि हाँ, इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन आपके मुँह जुबानी कहने से हम यह मान लें कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, तो यह कैसे संभव है? बाकी पूरे यूजीसी कानून को लेकर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।